हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू वेलसेरे क्लासेस। लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेसिक लिया था। अब उसमें से शायद 2.1 के 3 प्रॉब्लम कंप्लीट हुए थे और उसके आगे के प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, तो देखते हैं कितना बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, नो करना क्या है, देखो एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। अपन क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आपको स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे मिलेगा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करना है, देन वी गेट dy by dx and dy by dx at the given point, dy by dx at the given point, जो भी पॉइंट गिवन है, we get slope of tangent। टेंजेंट का स्लोप आ गया। तो टेंजेंट का स्लोप मिलने के बाद नॉर्मल का स्लोप कैसे मिलेगा, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/2, टेंजेंट का स्लोप 1/2 है, तो नॉर्मल का स्लोप बनेगा आपका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, बस इतना ध्यान रखो। ये 1/2 अगर है, मान लीजिए 1/2 अगर है तो नॉर्मल का स्लोप बनेगा -2। चलो स्लोप हो गया, पॉइंट हो गया, तो फाइनली आपको स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करना है। वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to m x minus x1, ये फार्मूला लगाना है। और ये जो m है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x1 y1 ये आपका गिवन पॉइंट है। और इसी तरह नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, y minus y1 is equal to m dash x minus x1। यहाँ पे m dash जो है वो नॉर्मल का स्लोप है, बस ऐसे ही है, उसी को कंटिन्यू करेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्यों, dy by dx निकालना है। dy by dx क्यों, स्लोप चाहिए, बराबर। dy by dx at the given point we get slope of tangent. Now differentiating with respect to x 2 times, यहाँ पे प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u into v। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव u into v बोलो, जैसा आप बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। प्लस 5 साइन y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y है, साइन y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x cos y इंटू dy बाय dx। थोड़ी देर के लिए उसको x समझना है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव। और ये 2 पाई का डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, दैट इज 2x dy by dx प्लस 2y इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस पाई cos y इंटू dy by dx। टेक आउट dy by dx कॉमन, dy by dx कॉमन निकालेंगे। इफ वी टेक dy by dx कॉमन इन ब्रैकेट, ये 2x बचेगा, और यहाँ पे पाई cos y, ब्रैकेट कंप्लीट, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो। बाकी टर्म यानी एक ही टर्म है, उसको इधर लिख दो, -2y। सो dy by dx इज इक्वल टू -2y अपॉन 2x प्लस पाई cos y। ये आपका dy by dx आ गया, राइट। नाउ dy by dx एट गिवन पॉइंट 1, π/2, मतलब जहां x है वहां 1 और y के जगह π/2, -2 इंटू π/2, y के जगह π/2, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू cos π/2। ये x है, ये y है, dy by dx फाइंड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, दैट इज स्लोप मिलेगा आपको। तो ये दो कैंसिल हो गए, दैट इज -π, और यहाँ पे 2 प्लस साइन π/2 0, cos π/2 1 होता है, सॉरी साइन π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, 0 इंटू, तो ये तो 0 बनेगा, दैट इज -π/2। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ लिख देता हूं, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, π/2, उसको m बोलते हैं, -π/2
ये टेंजेंट का स्लोप है। उसी तरह स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, नॉर्मल का स्लोप कुछ नहीं, बस रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज करना है। रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो, 2/π। दोनों स्लोप पता हो गए, अब इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,π/2, क्या फार्मूला है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। डायरेक्ट लिखते जाओ, ये x1 है, ये y1 है, और m जो है ये है π/2 माइनस π/2। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, कितना? माइनस π/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस π/2 है, x माइनस x1 दैट इज 1। सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 2y, ये कट हो जाएगा माइनस पाई, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ये भी कट हो गया माइनस पाई एक्स प्लस पाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करते इसको इधर लाओ, पाई एक्स प्लस 2y, इसको इधर लाओ या फिर उसको इधर लिखो, माइनस 2 पाई लिख दो चलेगा, या फिर इधर लिखोगे तो प्लस होगा, इज इक्वल टू 0। क्या किया? इसको इधर लाया प्लस 2y, और ये पाई को इधर लिया माइनस 2y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चेक कर लेते एक बार, है ना, गड़बड़ी ना हो जाए। पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यस, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट 1,π/2, बस सिर्फ स्लोप चेंज करना है, बाकी तो वैसे ही रहेगा। y माइनस π/2 इज इक्वल टू, अभी जो m है, m की वैल्यू कितनी लेना है? 2/π, इसका रेसिप्रोकल 2/π, रेसिप्रोकल साइन चेंज करके, और x माइनस 1 एज इट इज, इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 2π से मल्टीप्लाई करेंगे, 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो 2πy, 2π से मल्टीप्लाई, 2π से मल्टीप्लाई 2 कटेगा तो पाई बचेगा माइनस π², 2π तो एक पाई कैंसिल होगा तो 4 रहेगा, यहाँ पे 4 नहीं समझता तो लोअर स्टेप लिखो, हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, 4 आएगा 4x, 4 है यहाँ पे 4x माइनस 4, ठीक है, डायरेक्ट लिखो मैंने, इतना ध्यान रखो। नहीं समझता तो 2π से मल्टीप्लाई कर दो, हर जगह आ जाएगा, ठीक है, बस हो गया। इसको लिखेंगे 4x, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लाओ, प्लस 2πy, माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, ये 4x माइनस 2y प्लस माइनस π² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यस, इतना रखा तो भी चलेगा। दिस इज द इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल का इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं। 4x माइनस 2πy प्लस π² माइनस 4, अच्छा उधर लिखा था, π² प्लस 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इंटू साइन 2y इज इक्वल टू y into cos 2x. We have to find equation of tangent and normal at π/4 और π/2 at this point. डिफरेंशिएट करेंगे, पहले dy by dx निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, प्रोडक्ट रूल लगा, u into v, u मतलब x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन साइन 2y डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, y फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन cos 2x और डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, दैट इज, इधर देखो, ध्यान देखो, साइन 2y, इसको एक समझो थोड़ी देर के लिए, साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 2y का डेरिवेटिव 2 इंटू dy by dx, ये ध्यान रखो, यहाँ गड़बड़ी होती, इंटू dy by dx, x से डिफरेंशिएट कर रहे ना, इंटू dy by dx,
प्लस साइन 2y और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इधर y cos 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, cos x समझ के डेरिवेटिव निकालो, माइनस साइन 2x इंटू 2 और ये हो गया आपका प्लस cos 2x इंटू dy बाय dx। बहुत लंबे लंबे प्रॉब्लम है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आगे लिखता हूं 2x cos ऑफ 2y इंटू dy बाय dx और प्लस साइन 2y, इधर बनेगा माइनस 2y साइन 2x प्लस cos 2x इंटू dy बाय dx। ठीक है, तो ये dy बाय dx वाली टर्म जो है इधर लाओ और टेक आउट कॉमन। इफ वी टेक dy बाय dx कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x इंटू cos 2y ये बचेगा, और ये टर्म को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माइनस हो गए, अभी ये माइनस हो गई टर्म, उसमें से dy बाय निकल लिया, कॉमन निकाला तो माइनस cos 2x बचेगा, विच इज इक्वल टू बाकी टर्म एज इट इज माइनस 2y साइन 2x और कौन सी टर्म है ये है जिसको लिख दो साइन 2y, इसको इधर लिख दो फाइनली। सो dy बाय dx विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेता हूं 2y साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन 2x cos 2y माइनस cos 2x। ठीक है, अभी आपको निकालना है dy बाय dx एट दिस पॉइंट पाई बाय 4 और पाई बाय 2। थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, देखो जरा थोड़ा आराम से देखो, इधर लिखता हूं मैं x इक्वल टू कितना रखना है, x इक्वल टू पाई बाय 4 रखना है, अगर 2x बनेगा 2x रखना है तो पाई बाय 2 रखेंगे, है ना, y इक्वल टू पाई बाय 2 रखना है और 2y के जगह फिर रखना है पाई, समझ में आ रहा है ना, 2y तो पाई रखेंगे, 2x के जगह रखेंगे पाई बाय 2। देखो माइनस 2 इंटू y के जगह पाई बाय 2 इंटू साइन 2x मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस साइन 2y मतलब पाई, ये हो गया कंप्लीट, और 2x के जगह पाई बाय 2 cos 2y मतलब cos पाई माइनस cos ऑफ 2x मीन्स पाई बाय 2। ठीक है, अब क्या बचेगा देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 1 और साइन पाई 0 होता है, ये 0 अपॉन cos पाई माइनस 1, cos पाई की वैल्यू माइनस 1 दैट इज माइनस पाई बाय 2 और cos पाई बाय 2 0। अभी कितना बचेगा, सो m लिख देता हूं इसको, m इज इक्वल टू माइनस पाई डिवाइडेड बाय माइनस पाई बाय 2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो ये पाई कैंसिल होगा, दैट इज 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप आ गया आपका एट दिस पॉइंट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 इज 2 आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। ठीक है, हाँ, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट पाई बाय 4 पाई बाय 2, रेसिप्रोकल साइन चेंज कर दो, माइनस 1 बाय 2, ये टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों स्लोप आ गए, पॉइंट भी है बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट पाई बाय 4 पाई बाय 2, फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है 2x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो कर सकते हैं आराम से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
दैट इज 2y माइनस पाई, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 4 हो गया हमें, हाँ 4 हो गया, 4x, इसको 4 समझो भी, 4x माइनस पाई, 4 है, हाँ 4x माइनस पाई, सिंप्लीफाई करते हैं, 4x एज इट इज, इसको इधर लिख लो, और माइनस 2y, इसको भी इधर लिखो, माइनस 5, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ऐसे दोनों जगह सेम है ना, दोनों जगह सेम लिख रहा, तो कितना बचा अभी, 2y इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x, या फिर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ लिख दिया 2x माइनस वाई, समझ में आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट π/4 टू π/2, बस सिर्फ स्लोप चेंज करना है, बाकी तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो 2 है 2 के जगह -1/2 लेना है, y माइनस π/2, स्लोप लेंगे -1/2 और x माइनस कितना π/4, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया 2, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2y माइनस पाई माइनस एक्स प्लस π/4, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लाओ, प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू π/4 प्लस 5, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5π/4 इतना रखा तो भी चलेगा, या फिर 4x प्लस 8y which is equal to 5π is the equation of normal at this point। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो भी इतना ही लंबा है। If x is equal to sin theta and y is equal to cos 2 theta, we have to find equation of tangent and normal at theta equals to π/6। ये काम का प्रॉब्लम है, ध्यान रखो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, x और y बोथ आर फंक्शंस ऑफ थीटा, मतलब दीज आर पैरामेट्रिक फंक्शन, और पैरामेट्रिक फंक्शन में ये थीटा पैरामीटर है, तो dy by dx कैसे मिलेगा, dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन dx by d theta, ये फार्मूले से dy by dx मिलेगा, पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, अगर t पैरामीटर रहता तो dy by dt अपॉन dx by dt, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वेयर थीटा इज parameter, so derivative of x with respect to theta, derivative of sin theta with respect to theta, sin theta का derivative cos theta, ये कंप्लीट हो गया, और इसी तरह y is equal to cos 2 theta है, तो dy by d theta is equal to derivative of cos 2 theta with respect to theta, cos 2 theta, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा समझो, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है तो 2 थीटा है, फिर से उसका डेरिवेटिव ये आ गया आपका dy by d थीटा, ये है dx by d थीटा, देयरफॉर dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, dy by d थीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, -2 सामने लिखता हूँ, साइन 2 थीटा, हाँ बोलो, -2 sin 2 थीटा अपॉन dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, दैट इज cos थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -2 ये sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, डबल एंगल फार्मूला है ना, हाँ अपॉन मोस्ट कॉमन फार्मूला sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा, दिस गेट कैंसल, कितना आ गया अभी, सो dy by dx इज इक्वल टू -4 sin थीटा, ये आ गया आपका dy by dx, सो dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6, स्लोप निकालना है ना टेंजेंट का, तो dy by dx एट दिस पॉइंट थीटा इक्वल टू π/6 -4 इंटू साइन π/6, π/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 -4 इंटू 1/2 दैट इज -2, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/6, कितना आ गया -2,
देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट की जगह भी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एम डैश बोलते हैं, रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज कर दो 1/2। चलो दोनों स्लोप आ गए। अब स्लोप तो आ गए, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 है, तो पॉइंट कैसे निकालते, देखो स्लोप पॉइंट, वही फार्मूला यूज करना ना, स्लोप और पॉइंट, पॉइंट नहीं है ना। देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 देन x इज इक्वल टू साइन थीटा है साइन पाई बाय 6 में 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। when theta is equal to pi by 6, y is equal to cos 2 theta, that is of cos 2 theta means pi by 6, ये बन गया आपका cos pi by 3, pi by 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, therefore 1/2 और 1/2 is the point of contact, the point of contact। चलो पॉइंट आ गया, स्लोप भी है, so equation of tangent at this point at 1/2 at this point, y minus y1, लो स्टेप लिखता हूँ, m x minus x1, ये फार्मूला लगाते ना, y minus y1, स्लोप कितना लेना है, टेंजेंट का स्लोप -2 और x माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, लोअर स्टेप लिखता हूँ 4, 2 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, x माइनस 1/2 दैट इज 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2, देयरफॉर 4x, ऐसे ही इधर लो 4x प्लस 2y, इसको लाए इधर प्लस 2y, इसको इधर लेके जाओ 3 इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड 2 प्लस 1 3 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम ऐसी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/2 फार्मूला वही है, सिर्फ स्लोप चेंज होगा अभी यहाँ पे, y माइनस 1/2, स्लोप कितना बनेगा अभी प्लस 1/2, यही समझता ना, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, x माइनस 1/2 दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 1 इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये 2y होगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, x माइनस 1/2, चेक कर लो एक बार, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1/2, x माइनस x1 दैट इज 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, ये कैंसिल हो गया -1, 2 से मल्टीप्लाई ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी है ना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया 4y माइनस 2 2x, और ये 1 रहेगा दैट इज 2x, ऐसे रहने दो, माइनस 4y, इसको इधर लाया, माइनस 1 एज इट इज है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन आ रहा है आपका 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ी गड़बड़ी दिख रही, इसका आंसर कितना आता है देखते हैं, 4x प्लस 2y माइनस 3 ये बराबर है, ये पहला है 2x माइनस 4y प्लस 1, यस राइट है, दोनों राइट है। इन दिस वे वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, अभी एक साथ लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है, कल लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।